नाज़रीन, इस सेगमेंट में जरा बात करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। लेट्स बी ऑनेस्ट कि जो जिस कदर तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर, वो बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी शॉकिंग भी है। हमारे ताल्लुकात माजी में अप डाउन आते रहे पाक अमेरिका रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन सिंस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसके बाद तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का दौरा है अमेरिका, फिर ट्रंप की जो जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, जो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जनाब आसिम मुनीर साहब के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद अभी टैरिफ के ऊपर रजामंदी, उसके बाद ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऊपर उनकी अभी जो रिसेंट स्टेटमेंट आई है, और हिंदुस्तान को किस तरह कॉर्नर किया जा रहा है अमेरिका के जानिब से, इस सारी सिचुएशन पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया जनाब अब्दुल बासित साहब ने, साबिका सफीर हैं। बासित साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान की जानिब बाद में आते हैं, पहले हिंदुस्तान और अमेरिका के तारीख में तो बहुत अच्छे मरासिम रहे, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे रहे, ट्रेड भी उनकी बहुत अच्छी रही। एट वंस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद डे बाय डे वो हालात वाकयात खराब होते जा रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड देयर सर? जी हाँ, कुछ चीज़ें तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं, और गिवन द कॉन्टेक्स्ट जो बैकड्रॉप है अमेरिका भारत के ताल्लुकात का, और जो उनकी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की नोयत है, तो ये तमाम चीज़ें अजीब सी लग रही हैं। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता हतमी एतबार से, क्योंकि जो सदर ट्रम्प की जो पर्सनालिटी है, जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी हम सब जानते हैं। तो इसलिए इट वुड बी मेरे ख्याल में स्लाइटली कुछ जल्दी होगी इफ वी ड्रॉ एनी कंक्रीट कंक्लूजन्स। तो अभी देखते हैं कि टैरिफ का जहाँ तक मामला है, वो तो पूरी दुनिया के साथ ही रहा अमेरिका का। यहाँ तक कि ब्राज़ील पे तो उन्होंने 50% टैरिफ्स लगा दिए हैं। लेकिन भारत चूंकि एक अहम मुल्क है उनके लिए, या समझा जाता था अहम मुल्क, तो न सिर्फ टैरिफ्स लगाए बल्कि पेनल्टीज भी लगाना, ये एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। तो अब देखते ये भी हैं, मेरे लिए तो एक अहम चीज़ ये भी होगी कि क्या सदर ट्रम्प जो है, क्वाड समिट हो रही है भारत में अगले माह सितंबर में, उसमें शिरकत करेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, उस वक्त तक डील हो जाती है, टैरिफ डील, ट्रेड डील नहीं हो पाती। तो ये तमाम जो सवालात हैं उनके जवाबात अभी तरह मिलने हैं हमें। तो इसलिए हतमी कतईयत के साथ कुछ कहना इस वक्त मुश्किल है। बस अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो रशिया और हिंदुस्तान के रिलेशनशिप को डोनाल्ड ट्रंप ने टेकअप किया है, बट एट द सेम टाइम माजी में वो पुतिन के बारे में बार बार कहते रहे, पुतिन इज माय फ्रेंड, पुतिन इज माय फ्रेंड। अब आके वही रिलेशनशिप जहां पर वो अपनी फ्रेंडशिप का इजहार करते रहे, दो मालिक के रिलेशनशिप के अंदर आकर उनको रिजर्वेशंस भी हैं, पेनल्टी भी इसी वजह से लगाई गई हिंदुस्तान के ऊपर। थोड़ा ऑड नहीं सारा सिनेरियो अगर देखा जाए तो? है तो सही, भारत के लिए भी हार्ड है और रशिया के लिए भी। चलिए, रशिया के साथ तो पहले भी कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं थे ट्रेड अमेरिका के साथ, लेकिन भारत के लिए यकीनन ये हार्ड एक फेज है अमेरिका और भारत के ताल्लुकात के इनके माबैन। क्योंकि लेकिन एक बात ये भी देखिए समझने की है कि पिछले कई सालों से भारत ने जो अपनी डिफेंस की पोजीशन है उसको काफी डाइवर्सिफाई किया है। जहां राफेल खरीदे हैं उन्होंने फ्रांस से, वहां वो अमेरिका से भी अपना जो उनका लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजा, उसके लिए जो इंजन्स हैं वो बोइंग, वो जनरल इलेक्ट्रिक के, सॉरी, वो ले रहे हैं अमेरिका से। बल्कि अभी पिछले दिनों उन्होंने जो प्रेडेटर है ड्रोन्स हैं उसके भी एग्रीमेंट किए, मिलिट्री आर्म जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए भी एग्रीमेंट किए, जो है अपना तो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई बिल्कुल ताल्लुकात जो हैं बिल्कुल एक जो ऐसा मैं कहूँ कि इम्पास आ गया है। डेफिनेटली ट्रेड डील पे एक है डेडलॉक, जो कि अभी निगोशिएशंस हो रहे हैं। तो लगता कुछ यही है कि इस पे भी इवेंचुअली कुछ ना कुछ डील तो हो जाएगी। लेकिन ये याद रहे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो प्रेशर बिल्ड करते हैं, और प्रेशर उन्होंने बिल्ड डेफिनेटली किया है। अब देखना ये है कि जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है उसमें पाकिस्तान के लिए कितनी जगह है, क्या ये उनके टेक्टिकल या कोई स्ट्रेटेजिक है टुवर्ड्स पाकिस्तान, पाकिस्तान को चाइना से दूर करना चाहते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारे
पॉलिसी मेकर्स को, डिसीजन मेकर्स को अपने सामने रखनी होगी और उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी वज़ा करनी होगी। क्योंकि मेरे ख्याल में हमें बहुत यूफोरिक नहीं होना चाहिए, हर कदम फूंक फूंक के लेना चाहिए। हमारे अपने ताल्लुकात चाइना के साथ बड़े बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तो मैं ये तमाम सिनेरियो है इसको सामने रख के, टेक्निकल एडजस्टमेंट ज़रूर होती हैं, विन विन सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकती हैं। और मुझे इस बात पे इत्मीनान है कि हमारे फील्ड मार्शल जहां अमेरिका गए, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की, उन्होंने हाल में चाइना का दौरा भी किया। तो जी। एक लिहाज से दोनों जो ताल्लुकात हैं उनको सही पर्सपेक्टिव में अगर हम रख के चलेंगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर नताइज इंशाल्लाह निकलेंगे। भाई साहब, ये रिसेंट जो पाकिस्तान इंडिया का स्टैंड ऑफ था और उसमें जो हिंदुस्तान के तैयारे गिरना, इंटरनेशनली एक डिफीट का वो एक तासुर और उसके बाद उनकी जो सुबकी हुई है, ये सारे रिसेंट क्राइसिस के भी कोई मुहर्रिकात हो सकते हैं जो अमेरिका पाकिस्तान के इतना तेजी से करीब आना और हिंदुस्तान को थोड़ा सा पुश बैक मिलना? डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। और ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने पहले कहा, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पर्सनैलिटी है उसको सामने रखते हुए आई एम श्योर कि जो भारत बार बार कह रहा है कि अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मीडिएट नहीं किया, दिस फॉर्मुलेशन और दिस लाइन ऑफ आर्गुमेंट हैज़ नॉट गॉन डाउन वेल विद प्रेसिडेंट ट्रम्प। और उन्होंने डेफिनेटली इसको भी सामने कहीं ना कहीं ये भी असरअंदाज हुआ होगा उनके डिसीशन में, क्योंकि जिस तरीके से भारत उनको चैलेंज कर रहा है वो शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प के मिजाज के मुताबिक नहीं है। और फिर भारत ये मान भी रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ने उनको कांटेक्ट किया, मोदी से बात की, मार्को रूबियो ने जयशंकर से बात की। तो फिर आप ये क्यों नहीं मान रहे कि अमेरिका ने सीज फायर या मीडिएट किया? जी। तो फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑब्वियसली ये भी देख रहे हैं कि उनके लिए एक मौका तो है कि वो मिडिल ईस्ट में जहां वो कुछ कोशिशें कर रहे हैं जो बाबर साबित नहीं हो रही, लेकिन जनूबी एशिया में भी एक तनाज़ा है, मकबूजा जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा। उसमें भी उन्होंने अपने इंटरेस्ट का इजहार तो किया है कि, और उसका जवाब भी भारत ने कुछ सही नहीं दिया बल्कि उनको स्नब भी कर दिया। तो मैं समझता हूं कि ये सारे फैक्टर्स उन्होंने अपना जो है काम दिखाया है। और देखना अब यही है कि ये ट्रेड डील कब हो पाती है भारत और अमेरिका के दरमियान, क्वाड समिट हो पाती है नहीं हो पाती भारत में, और पाकिस्तान के साथ जो हमारा एक अच्छा, क्योंकि देखिए माजी में पाकिस्तान और भारत अमेरिका के ताल्लुकात में जो थे ना हार्ड इश्यूज थे बहुत ज़्यादा, टेररिज्म के इश्यूज, अफगानिस्तान के इश्यूज, तो उनमें कोई स्ट्रेंथ नहीं थी उस तरह। अगर आप प्रेसिडेंट ट्रम्प वाकई कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, कोई ट्रेड हमारा बढ़ेगा, तो उससे एक हमारी ऑटोमेटिक लॉबीज अमेरिका में क्रिएट होंगी, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत हो रही है। सर, पाकिस्तान के जो टैरिफ्स के ऊपर रजामंदी या डील हुई है, उस टैरिफ की आज सच तो कोई डिटेल्स नहीं आ सकी, मे बी आपके पास कोई डिटेल्स हो सर, वो क्या अच्छी टर्म्स के ऊपर पाकिस्तान के इन डेज टू कम फ्यूचर में कोई अच्छी टर्म्स के ऊपर वो डील हुई है, हमारी ट्रेड डील जो अमेरिका से हुई? देखिए जो ओरिजिनल था ना अमेरिका का, उनका ख्याल ये था कि वो पाकिस्तान पे 29% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल में जो मालूमात मुझे मिली हैं इससे काफ़ी कम है। और हमारी जो कुछ जो भी, चूंकि हमारी कोई एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं और ना अमेरिका की इंपोर्ट्स, अमेरिका की एक्सपोर्ट्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, ट्रेड ही कोई ज़्यादा नहीं है, 8-9 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। उस वजह से हमारे पास एक स्पेस ज़्यादा है, इन द सेंस कि अगर भारत और अमेरिका की डील नहीं हो पाती या टैरिफ्स बहुत हाई रहते हैं और साथ 10% पेनल्टीज भी ऐड हो जाती हैं, तो पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है हमारी काफ़ी चीज़ें, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी निकलेगी कि हम जो स्पेस हमें मिलेगी हम उसको कैप्चर करें, रादर देन कि वी अलाउ अदर कंट्रीज लाइक वियतनाम और बांग्लादेश या दूसरे ममालिक। तो हमारे लिए एक अच्छा मौका है। लेकिन उससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट ये मैं समझता हूँ जो हमने पहले बात की इन्वेस्टमेंट की है, अगर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है और सही शोबों में आती है जो हमारे लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एनर्जी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, मरीन रिसोर्सेज हो, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा।
भाई साहब 2019 में भी पाकिस्तान की हुकूमत, तब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वी ऑल हर्ड के ऑफशोर की ऑयल रिजर्व मिले हैं, गैस रिजर्व्स मिले हैं। एक दफा फिर से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी निशानदेही कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन और मे बी इन डेज टू कम हिंदुस्तान पाकिस्तान से ही ऑयल खरीद रहा होगा। सर, उस सारे मामले के ऊपर आपके पास कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है कि क्या वाकई 2019 में भी जो इन्फॉर्मेशन आई थी वाकई को रिजर्व्स मिले थे पाकिस्तान से? नहीं, एक्सॉन मोबिल जो अमेरिकन का, वो तो इन्वॉल्व थी एक्सप्लोरेशन में, लेकिन 2019 से मेरे ख्याल में मामला कुछ आगे चल नहीं सके। देखिए, ऑफशोर ऑयल तो है, गैस रिसोर्सेज तो हैं। अब कितना कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती हैं टू एक्सप्लोर देम, ये एक देखने वाली बात है, और कितना अरसा इसको चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें यूफोरिक नहीं होना चाहिए, हर कदम बड़े एहतियात से लेना चाहिए, और ये भी यही समझना चाहिए कि बस हम भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल गॉन डाउन द ड्रेन, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि उनके ताल्लुकात की नोयत ज़रा मुख्तलिफ है। वो कहीं ना कहीं मोदी साहब का जो स्टाइल है वो कहीं ना कहीं ट्रम्प के आगे गिरी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सूरत हाल उनकी ठीक हो जाएगी। और फिर ये भी है कि अपने एनिमी को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सारे जो इस वक्त गेम हो रही है ना, जहाँ भारत इस वक्त कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करे, ये उसकी कोशिश है कि अमेरिका पे प्रेशर बिल्ड करे। अमेरिका का ये हो सकता है, नॉट श्योर, अगर टेक्टिकल मूव है तो पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त थोड़ी बहुत हमारे यहाँ एक गुडविल क्रिएट हो रही है, वो भारत पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए भी हो सकती है, टू वीन इट अवे फ्रॉम रशिया एंड चाइना। में बहुत सी कॉम्प्लेक्स भी हैं, तो देखते हैं हाउ थिंग्स रियली पैन आउट एंड अनफोल्ड। बस आप, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, बासित साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत डिफरेंट एंगल्स जो मेरे और शायद कम से कम मेरे ज़हन में तो नहीं थे, कि जिस तरह अब हिंदुस्तान के और चाइना के रिलेशनशिप के अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं, वैसे ही मे बी अमेरिका इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को इतना करीब कर रहा है अपने। बहरहाल देखना यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अमेरिका के साथ पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए कैसे विन विन सिचुएशन या पोजीशन में जा सकते हैं इन डेज टू कम। यस, यूफोरिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान को थोड़ा सा पुश बैक मिला डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पर्सनैलिटी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि कुछ भी किसी टाइम पे भी एक्सपेक्टेड है। बट लेट्स प्रे कि पाकिस्तान वो तवाजुन कायम रखने में कामयाब हो जाए, जहां पर अमेरिका, चाइना, पूरी दुनिया के साथ हमारे रिलेशनशिप इक्वलिटी की बेसिस पे हो, ना कि कोई इंफीरियरिटी कहीं पर हो या कोई सुपीरियरिटी का फैक्टर कहीं पर इन्वॉल्व हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।